अच्छा, कुछ लोग इसमें तर्क करते हैं, बोलते शरीर को तो अच्छा खिलाना पिलाना चाहिए। गीता में कहा है शरीर को नहीं सताना चाहिए, शरीर को नहीं तपाना चाहिए। मन को तपाएंगे ना, शरीर को क्यों तपाना है? आप सब बहनें जब अपनी रसोई में दूध गर्म करते हैं तो दूध को तपाने के लिए पहले पतीले को तपाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? पतीले को तपाए बिना दूध तप जाएगा क्या? उद्देश्य क्या है? पतीले को तपाना है या दूध को? दूध को तपाना उद्देश्य है, लेकिन पहले किसको तपना होता है? पतीले को। तो उद्देश्य तो मन को तपाना ही है, लेकिन शरीर का तप किए बिना मन का तप सिद्ध नहीं होता है। हाँ, ये एक अलग बात है। अब मान लो कोई केवल खाली पतीले कोई तपा रहा है, उसमें दूध डाला ही नहीं, तो फिर तो नुकसान होगा, पतीला टूट जाएगा, थोड़ी देर के बाद ब्लास्ट होगा, हानि भी हो सकती है। तो जो केवल शरीर का तप करते हैं, उसको खींचते हैं और मन के ऊपर कोई भी वर्क नहीं करते, तब तो हानि होती है, ये सच्ची बात है। लेकिन मन का तप करने के लिए भी शरीर का तप करना होता है। तो इसी को दूसरे शब्दों में कहा है दम। छठ माने छठा, छठी भक्ति है दम, शील, विरति। विरति का मतलब है अनासक्ति, विगत रति। संसार में आसक्ति जो रखेगा उसका परिणाम रोना मिलेगा। आसक्ति से कभी सुख हो नहीं सकता है, क्योंकि संसार हमारा नहीं है, क्योंकि ये संबंध हमारे नहीं है, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। कुछ समय के लिए किसी ने हमें दे दिया है, कुछ समय के बाद ये छीन लिया जाएगा। इसलिए हमारे साधु महात्मा गुरुजन हमें बताते हैं भाई सेवा तो सारी करो, लेकिन विरति के भाव में रहो। तो ये भी एक भक्ति है। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, लेकिन काम खूब करना है। शील से युक्त होकर के, इंद्रियों के दमन से युक्त होकर के, वैराग्य से युक्त होकर के खूब कर्म करना है। और ये केवल यहाँ चौपाई में कहा है ऐसा नहीं, इसका लाइव एग्जाम्पल है परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री। ऐसे ही कर्म करते हैं विरक्त होकर के, इंद्रियों का दमन करके। कल भी श्रद्धेय आचार्य श्री बता रहे थे कि कभी कभी तो ऐसे होता है कि पूज्य गुरुदेव आते ही 4 बजे, कभी कभी क्या महीने में 3-4 बार तो जरूर ऐसा हो जाता है, कहीं बाहर जाते हैं तो पहुंचे ही 4 बजे और फिर नहा धो करके और फिर 5 बजे फिर मंच पे आ जाते हैं। तो ये क्या है? इंद्रियों का दमन, सुलाते नहीं है शरीर को। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, हमेशा निरंतर सज्जनों के जो धर्म हैं उसमें निरत रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, आप भी ऐसे ही करते हैं। आप अपने घर के कार्यों को निपटाते हैं, फिर योग सेवा के लिए चले जाते हैं, फिर कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं। तो यही तो सज्जनों के धर्म है। किसी की बुराई ना करना, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करना, जिसने हमारे साथ किया उसको भी क्षमा कर देना, ये सज्जनों के धर्म है। तो ये भी एक भक्ति है। क्योंकि हम भक्ति का मतलब इतना ही समझते हैं, दिया जलाया, आरती उतारी, नैवेद्य चढ़ाया, मंदिर में जल चढ़ाया, वो भी एक अंश है भक्ति का। या यज्ञ किया हमने, या हम ऐसे ध्यान में बैठ गए, वो भी भक्ति है। लेकिन अपने कर्मों का, अनेक अनेक प्रकार के सेवा कार्यों का अनुष्ठान करना, ये भी छठे प्रकार की भक्ति है, ऐसे श्री राम ने बताया। 7वां सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 7वें प्रकार की भक्ति है सम रहना, समता में रहना। समत्वम योग उच्यते, ये योग है। और मोहि मय जग देखा, सब जगत में भगवान की ही सत्ता को देखना, यही हमें हमारे पूज्य गुरुदेव भी हर बार बताते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मेरे को इन बहनों में या इन भाइयों में भाई बहन का शरीर नहीं दिखाई देता है, मुझे तो एक भागवत शक्ति दिखाई देती है सब जगह, और इसीलिए वो इतने प्रसन्न रहते हैं। तो ये भी एक भक्ति बताई 7वें प्रकार की, समता में रहना और भगवतमय संसार को देखना। और जो संत जन है इस संसार में, मोते संत अधिक करी लेखा, मोते मतलब मुझसे, मुझसे भी अधिक संतों को लेखा, जो देखता है। भगवान से भी बढ़ करके जो संतों को देखता है, क्योंकि संत ही भगवान से मिलाने वाले हैं।
गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। क्योंकि भगवान को तो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आंखों से यदि किसी भगवान को देखना है तो माता पिता और गुरु, ये तीन इस धरती के ऊपर साक्षात भगवान के ही मूर्त रूप है। तो इसलिए यहाँ पर श्री राम बता रहे हैं माता शबरी को कि इस संसार में समता से सबको देखना, समता का अंजन आंज ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। समता में रहना, जो कल पूज्य आचार्य श्री भी हमें कह रहे थे कि जो हमारी मन स्थिति के अनुसार परिस्थिति हो जाती है। जैसी हमारी मन की स्थिति है तो कोई परिस्थिति हमें या तो अधिक लग जाती है या तो हमें बिल्कुल नहीं लगती है, तो वो हमारी स्थिति के अकॉर्डिंग होता है। तो 7वें प्रकार की भक्ति है समता का अभ्यास करना और संतों को भगवान से भी बढ़ करके गौरव देना। 8वें जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई परदोषा। 8वें प्रकार की भक्ति है जथा लाभ संतोषा, जितना भी लाभ हुआ है जीवन में उसमें संतोष करना। नहीं तो मन हमेशा भटकता ही रहता है। कभी कभी तो जब यहाँ आप खाना खाते होंगे ना, तो एक दो बहन की दृष्टि तो दूसरे की थाली में होती होगी, उसने कितनी सब्जी डाली, उसने कितनी रोटियां ली, मेरी रोटी थोड़ी जली हुई है, इसकी ज्यादा फूली हुई है। हमें जो मिला है वो हमारे भाग्य के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही मिला है, हमारी औकात से भगवान ने कुछ ज्यादा ही दिया है। ऐसे सोच करके संतुष्ट सततम योगी, योगी सतत संतुष्ट रहता है, संतोष में रहता है। हमें जो मिला है बिल्कुल ठीक दिया है, भगवान ने ज्यादा ही दिया है हमारी योग्यता से। मंच के ऊपर कल श्रद्धेय आचार्य श्री ने फोटो के लिए अनुमति दी, तो जो हमारी बहनों ने रूप दिखाया अष्टभुजी दुर्गा का, संतोष पूर्वक हमें मिल गया 7 फोटो की। यहां बैठे या यहां बैठे क्या फर्क पड़ता है, और हम ऐसे कर्म करें कि हम उनके हृदय में बैठे, ये है भक्ति। तो जथा लाभ संतोषा, जितना भी हमें मिला है, जितना भी लाभ हुआ उसमें संतोष करना, ये भी भक्ति है। सपने हो नहीं देखई पर दोषा, देखो कितनी व्यवहारिक बात कही है श्री राम ने। दूसरे के दोषों को जागते हुए तो नहीं देखना, सपने में भी नहीं देखना, बहुत बड़ी भक्ति है ये। नहीं तो व्यक्ति हर जगह कोई ना कोई दोष निकाल ही लेता है, ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। वो गंदगी बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, उसने ऐसी बातें की, उसने ऐसे व्यवहार किया। कुछ तो फोटो खींच करके दूसरे के पास भेज देते हैं, देखो आज इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं, आज इन्होंने ये बात बोली है। ये छिद्रान्वेषण करना, इससे बहुत ज्यादा दुख मिलेगा, अनंत दुख। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम एक सूत्र है योग दर्शन का, उसके भाष्य में व्यास ऋषि ने लिखा है कि हम गलतियां करते समय ध्यान नहीं देते हैं कि हमसे कोई दोष हो रहा है, लेकिन जब उसका फल मिलता है तब हम बहुत तड़फते हैं, फिर हम कोने में जाकर के रोते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो अभ्यास इस भक्ति का करना है, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। जिसके दोष हमें दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है उसकी क्या परिस्थिति होगी, उसके स्थान पे खुद को खड़ा करके देखें तब हमें पता लगे। हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो कभी किसी के दोष का, एक व्यक्ति ऐसे चला जा रहा था और वो कभी इधर झुकता था कभी इधर झुकता था, ऐसे झुक झुक के टेढ़ा टेढ़ा हो करके चला जा रहा था। तो एक देखने वाले व्यक्ति ने उसका वीडियो बना करके किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दिया, बोल देखो ये कैसे मटक मटक के चल रहा है, कैसे लचक लचक के चल रहा है। फिर उस व्यक्ति ने भी उसको देख लिया और फिर बोल जाओ उससे जा करके मिलो, बातें कैसी करता है। फिर वो व्यक्ति वहां गया उसके पास, और गया तो पता लगा कि वो सीमा पर रक्षा करने वाला एक सैनिक था, और उसकी गोली कमर में भी लगी थी और पैर में भी लगी थी, और तब भी वो चल रहा था। तो उस समय कितनी ग्लानि हुई होगी मन में
कि अरे मैंने क्या सोच लिया और हकीकत क्या थी। तो कभी कभी हम अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग सोच लेते हैं और कमेंट भी कर देते हैं दूसरे के ऊपर, तो इससे हमारे पाप बढ़ते हैं, इसलिए बचना चाहिए इन चीजों से। तो इसलिए श्री राम हमें इसकी शिक्षा दे रहे हैं कि 8वें प्रकार की भक्ति है सपने हो नहीं देखई पर दोषा। और अंतिम भक्ति है 9वां सरल सब सन छल हीना मम भरोसे ही हर्ष न देना। 9वें प्रकार की भक्ति है सब सन छल हीना। सन का मतलब है संशय, हमेशा संशय और छल कपट से रहित होकर के जीना चाहिए। ना किसी के ऊपर डाउट करना चाहिए ज्यादा, ना किसी के साथ छल करना चाहिए। सच्चा सात्विक व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं, वैसा ही मिलता है हमें। तो सब सरल, सरल माने रिजु होकर के, कुटिल जटिल होकर के व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए। सरलता सीखनी है तो हम अर्जुन से सीख सकते हैं। जो जो मन में डाउट आए, जो जो प्रश्न आए उनके मन में, वो भगवान कृष्ण को बताते रहे, भाई मेरी ऐसी स्थिति है, मुझे मोह पैदा हो गया है, अंदर से शोक पैदा हो गया है, बिल्कुल इनके साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं होती है, मन करता है कहीं जंगल में भाग जाऊं या तो कहीं आत्महत्या कर लूं। और फिर उस सरलता को देख करके भगवान कृष्ण ने उनको समझाया, उनको उपदेश दिया शिष्य के रूप में, और लास्ट में जाकर के नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, शोक नष्ट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कहा सरल होकर के, रिजु। आपने भी देखा होगा अपने घर परिवार में कुछ बच्चे सरल होते हैं, जैसा उनके मन में वैसा माँ बाप को बता देते हैं, जैसा बाहर कोई घटना घटी वैसा आके माता पिता को बता देते हैं। कुछ बच्चे कुटिल होते हैं, जटिल होते हैं, बताते नहीं है बिल्कुल भी, और नीचे नीचे गलत काम करते रहते हैं। तो माता की प्रीति सरल से ज्यादा होगी या कुटिल से ज्यादा? दोनों उसी के ही बच्चे हैं, लेकिन तो भी सरल बच्चे के साथ ज्यादा प्रीति होती है, ज्यादा उसके लिए आशीर्वाद निकलते हैं कि ये मेरा बच्चा भोला भाला है, बहुत सरल है, ये दुनिया से कैसे लड़ेगा। तो भगवान को भी सरल वाले ज्यादा पसंद आते हैं। सरल हृदय को शरण में राखे प्रभु भोले नादान रे, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। सरल सब सन छल हीना मम भरोसे ही हर्ष न दीना, मेरे भरोसे रहते हैं वो, और इसलिए अपने हृदय में ना उनको कभी वो हर्ष मनाते ना कभी दीनहीन होते हैं। तो ये भी समता की ही स्थिति है। जो भगवान के भरोसे है, जैसे कोई छोटा बच्चा, उसको रोड क्रॉस करना है, एक हाथ माँ ने पकड़ रखा है एक पिता ने, तो बच्चा क्या करता है? झूलता है पैर ऊपर उठा करके। अकेले को सड़क पार करनी हो तो डरता है बेचारा, कभी इधर देखेगा बस आ रही है, कभी इधर देखेगा गाड़ी आ रही है, कैसे पार करे इतना छोटा सा बच्चा और इतना ट्रैफिक। और फिर पीछे से माता पिता दोनों आ गई दुकान में से निकल करके, फिर एक ने एक हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरा पकड़ा कि चलो हम आपको रोड पार करा देते हैं। तो अब इस बच्चे को डर लगेगा क्या? डर नहीं, अब तो वो आनंद मनाता है और कहता है एक बार इधर से उधर फिर आओ ना, दोबारा आनंद आ रहा है, झूल रहा है माता पिता के हाथ में। तो ऐसे जो अपने जीवन की नैया, एक हाथ गुरु को पकड़ा दिया, एक भगवान को पकड़ा दिया, तो फिर आराम से झूलो। तो हम सब ऐसे ही बच्चे हैं। मम भरोसे, मेरे भरोसे रहते हैं, हिय हृदय में, हर्ष न दीना, ना तो कभी इतराते हैं ऐश्वर्य को प्राप्त करके, और ना कभी दुखों को देखकर घबराते हैं। ना इतराते हैं ना घबराते हैं, सरल रहते हैं, भगवान की शरणागति में रहते हैं। तो ये 9 प्रकार की भक्ति बताई है रामचरितमानस में। श्री राम ने ये भक्ति माता शबरी को प्रदान की, और ऐसे ही भक्ति भागवत पुराण में भी है ये 9 प्रकार की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण कैसे करना चाहिए तो परीक्षित से सीखो, उन्होंने जो कथा सुनी तो मुक्त ही हो गए। तो आप भी ऐसे सुनना परीक्षित की तरह से। यहाँ जो जो भी वक्ता आ रहे हैं या आएंगे अभी आगे, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना हो तो सुखदेव जी से सीखें। हर समय उसी स्थिति में तल्लीन, गर्भावस्था से ही
बाहर आने के बाद नहीं, गर्भ में ही। स्मरणम, स्मरण करना प्रहलाद से सीखें। हर समय असुर के घर में पैदा होकर के भी, राक्षस के घर में पैदा होकर के भी हमेशा भगवत स्मरण में लगे रहते थे। पाद सेवनम, माता लक्ष्मी से सीखें। हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में रहती हैं, उनके चरण दबाती रहती हैं। अर्चनम, अर्चना करना, ये पृथु राजा से। ये इनके पिता बहुत क्रूर व्यक्ति थे, असुर थे, और बच्चा ऐसा हो गया कि इन्होंने सारी धरती को खुशियों से भर दिया। तो पहले इसका नाम वसुंधरा था, तो कहते हैं पृथु ने इस धरती का इतना उद्धार किया कि पृथु के नाम से इसका नाम पृथ्वी कहा जाने लगा। वंदनम, वंदना करना अक्रूर जी से सीखें। हमेशा भगवान के वंदन में लगे रहते थे अक्रूर जी। दास्यम, दास बन के रहना, ये हनुमान जी से सीखें। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं उनके पास, लेकिन विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को। फिर भी दासता का भाव कि मैं तो आपका दास हूं। बहुत विद्यावान है, बहुत गुणी है, अति चतुर है, बड़े स्मार्ट है, बहुत बलशाली हैं, लेकिन फिर भी हमेशा अपने गुरु का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह है दास्य। सख्यम, सखा भाव, ये अर्जुन से सीखें। भगवान को सखा बना लिया अपना तो सारे झंझट खत्म। तो ऐसा भाव होना चाहिए। संसार के लोगों को सखा बनाने से वो कब कौन छोड़ के जाएगा, कब रोना पड़ेगा, झंझट में पड़ना पड़ेगा, इसलिए भगवान को ही अपना सखा बना लिया। ये भी एक भक्ति है। आत्मनिवेदन, ये बलि राजा से सीखना चाहिए। 2 पैर तो भगवान ने एक जमीन में रखा, एक आकाश में रखा। बोले तीसरा कहाँ रखूं? बोल जी मेरा सिर है, मस्तक झुका दिया। बोल तीसरा मेरे मत्थे पे रख लो, मस्तक पे रख लो। और फिर भगवान को ही लेके गए पाताल लोक में। अब वहां से वापस कैसे आई भगवान जी? भक्त के वश में हो गए। तो फिर वो लक्ष्मी माता ने बीच में आकर के और बड़ी मुश्किल से वहां से उनको मुक्त किया। तो ये भागवत पुराण में 9 प्रकार की भक्ति बताई है। तो अभी दूसरा वाला ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने भक्ति से प्रारंभ किया कि हमारा हृदय पहले भक्ति भाव से भरा हुआ रहना चाहिए, तब हम सेवा करें तो वो फिर सच्ची सेवा होती है। तो अब आगे आते हैं सेवा और गुरु की महिमा। क्योंकि गुरु के पास, दोनों गुरुजनों के पास हम आए हुए हैं, और सेवा के आदर्श हैं हमारे हनुमान जी महाराज। देवी देवताओं में गुरु तो हैं ही हैं। तो यहां हम चर्चा करेंगे गुरु की क्या महिमा है जीवन में, और गुरु और सेवा का क्या संबंध है। गुरु का अर्थ होता है गिरति अज्ञानम गृणाति उपदिशति धर्मम इति गुरु, जो हमारे अज्ञान का नाश करता है। माने जिस व्यक्ति के पास आकर के हमारे मन के दोष मिट जाते हैं, शोक मिट जाते हैं, हम प्रसन्न रहने लगते हैं, लगता है कि जीवन को कोई दिशा मिल गई है, तो समझ लेना वो हमारे गुरु हैं। गिरति अज्ञानम गृणाति उपदिशति, अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। ऐसे वचन हमें सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि हमें हाँ मिला दें, हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, द्वेष कर रहे तो भी बहुत अच्छा है, ईर्ष्या कर रहे तो बिल्कुल उनके साथ ऐसे ही आपको करना चाहिए। ऐसे नहीं करते। वो हमें इन दोषों से हटा करके श्रेष्ठ योग मार्ग की तरफ चलने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए उनको गुरु कहते हैं। गुरु की महिमा क्या है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात ब्रह्म होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस धरती के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश का यदि दर्शन करना हो तो 3 रूप मैंने बताए, माता पिता और गुरु। इनको कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। भगवान की अनंत अनंत कृपा होने से हमें इन 3 का सानिध्य मिलता है। दिखते हैं वो मनुष्य जैसे, लेकिन मनुष्य होते नहीं है। तो गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब है सृष्टि करने वाला। तो हमारी सृष्टि माँ से हुई, तो ब्रह्मा हमारे लिए माँ है। गुरु विष्णु,
विष्णु का मतलब होता है पालन पोषण करना, जो सृष्टि का पालन पोषण करती है उस शक्ति का नाम है विष्णु। तो पिता हमारा पालन पोषण करते हैं। गुरुर्देवो महेश्वर, महेश्वर कहते हैं शिव को। तो शिव सृष्टि के सृजन में भी सहायता करते हैं और लास्ट में प्रलय करने में भी। तो गुरु जो है वो हमारे दोनों कार्य करते हैं। नई सृष्टि का योग में, शरीर का योग में, विचार का योग में, अध्यात्म का तो सृजन करते हैं, और जो पीछे के दोष थे, अज्ञान था, अंधकार था, उसको हटाते हैं। तो दोनों काम करते हैं गुरु। पीछे वाले को नष्ट करते हैं, नया अस्तित्व का सृजन करते हैं। तो गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शक्तियां सृष्टि को चला रही हैं, और इन तीनों से भी ऊपर जो ईश्वर का रूप है वो है पर ब्रह्म। तो यहाँ गुरु को कहा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। उस पर ब्रह्म को तो हम जानते नहीं है, पर गुरु हमारे लिए उस पर ब्रह्म का ही कार्य करते हैं। ऐसे उस गुरुदेव के चरणों में हमारा प्रणाम है। अज्ञान तिमिर अंधकारस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान का, तिमिर का, अंधकार का जो नाश करते हैं ज्ञान की शलाका लेकर के, जिन्होंने हमारी बंद आंखों को खोल दिया। जैसे कल भी श्रद्धेय आचार्य श्री हमें बता रहे थे कि हम कभी कल्पना करें कि यदि हमें पूज्य गुरुदेव या श्रद्धेय आचार्य श्री का मार्गदर्शन नहीं मिलता तो आज हमारी क्या हालत होती। हम तो अंधकार में ऐसे आंख मूंद करके पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते, कहीं रोगों में, कहीं शोकों में, कहीं दूसरी दुनिया में। तो उन गुरुओं ने हमारी आंख खोल करके ज्ञान की शलाका से हमें एक दिशा दी है। तो ऐसे गुरुजनों को हमारा प्रणाम है। और जो विजय रथ है उसकी भी हम चर्चा करेंगे शाम वाले सेशन में आपके साथ। तो वहां पर भी एक पंक्ति आती है, श्री राम जब संवाद कर रहे हैं विभीषण के साथ, तो विभीषण को बड़ी चिंता होती है कि आपके पास ना कोई रथ है, ना कोई साधन है, आप कैसे रावण को जीतेंगे। तो वहां एक पंक्ति ये गुरु के बारे में श्री राम ने कहा है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एही सम विजय उपाय न दूजा। आप घबराओ मत मेरे पास, मैं क्योंकि विप्र जनों की, विद्वान जनों की पूजा करता हूं और अपने गुरु की पूजा करता हूं। तो मेरे पास तो अभेद कवच है। ये गुरुजनों की सेवा का एक अभेद कवच मैंने पहन रखा है, जिसको कोई बींध नहीं सकता है, कोई बाण उसमें जा नहीं सकता है। इसलिए इस कृपा के अलावा, गुरु की कृपा के अलावा संसार में विजय प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं हो सकता है। और वो कवच आप सबने भी पहन रखा है। गुरु की पूजा ही करते हैं आप भी सब, तो इसलिए आपका भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता है कभी। गुरु के पास कैसे जाएं? आप सब भी आए हैं ना यहाँ पर, तो शास्त्रों में बताया गुरु के पास समित पाणी होके जाना चाहिए। समित पाणी का मतलब है, पाणी मतलब हाथ, समित मतलब समिधा, हाथ में समिधा लेके जाना चाहिए। समिधा, तीन समिधा लेके जाने का विधान है। तीन समिधा हमारे तीन प्रकार के अज्ञान का प्रतीक है, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर। शरीर का हमें ज्ञान नहीं है तो वो गुरु बताएंगे। मन को कैसे चलाना है उसका भी हमें ज्ञान नहीं है। मन तो मिला है हम सबको, पर उसको ऑपरेट कैसे करना है ये गुरु हमें बताते हैं। हमें नहीं आता है उसको करना, हम तो उल्टा सीधा करते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। और आत्मा जो हमारा स्वरूप है उसके ऊपर भी कोई मलिनता ना आने पाए, तो ये तीन समिधाओं का प्रतीक है। शिष्य जाता है तीन समिधाएं लेके, बोल जी मैं ये सूखी लकड़ी की जैसे हूं और गुरु अग्नि की तरह से है, तो मैं अपने आप को इन समिधाओं को समर्पित करता हूं अग्नि में। तो जब समिधाएं अग्नि में जाती हैं तो समिधाएं कैसे हो जाती हैं? अग्नि रूप, अग्नि जैसी ही हो जाती हैं। तो गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो शिष्य कैसे हो जाते हैं? गुरु के रूप जैसे। जैसे गुरु है वो अपने जैसे ही बना देते हैं। तो यहां पर एक मंत्र आता है, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत तम रात्रि तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। आचार्य उपनयमान है, अपने समीप आए हुए ब्रह्मचारी को कृणुते गर्भमंत, 3 रात्रि अपने गर्भ में रखता है। आप तो 5 रात्रि रह गई, तो आपका तो ज्यादा ही कल्याण होने वाला है। गुरु 3 रात रखता है अपने पास
और जब गुरु के गर्भ से उसका जन्म होता है, ब्रह्मचारी का, सन्यासी का, योगी का, तम जातम द्रष्टुम, उसको देखने के लिए अभिसंयंति देवा, देवता भी उतर के आते हैं आसमान से कि गुरु के गर्भ से किसी का जन्म हुआ है, तो कितनी सुंदर ये कृति होगी, चलो उसको देख के आते हैं, उसको प्रणाम करके आते हैं। तो जब आप यहाँ से पतंजलि योग पीठ से जाएं तो आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी चेतना, चित्त गुरु जैसा होना चाहिए। इतना निर्मल, पवित्र, ऊंची चेतना से युक्त होना चाहिए कि आपके घर परिवार वाले और अड़ोसी पड़ोसी भी आपको देखने आए कि ये तो हरिद्वार क्या गई, इसका तो जीवन ही बदल गया। देवता भी उसको देखने के लिए आते हैं, इतनी महिमा है। तो लेकिन बस 3 रात गुरु के गर्भ में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना गर्भ में भी उठापटक रखते हैं, लात मारते रहते हैं माँ के पेट में, और कभी कभी इतनी ज्यादा उद्दंडता करते हैं कि गर्भपात हो जाते हैं, समय से पहले ही निकल जाते हैं, तो फिर बड़ा खतरा है। तो 3 रात का मतलब है जितना अपेक्षित समय है वो बहुत एकाग्र चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के गुरु के पास उसको रहना चाहिए। तो ये परिवर्तन होने के लिए हमारे पास 3 गुण होने चाहिए। प्रबल अभीप्सा होनी चाहिए। यदि अभीप्सा नहीं है बदलने की, तो कोई धरती के ऊपर इंसान तो क्या भगवान भी हमें परिवर्तित नहीं कर सकता है। और अभीप्सा ढीली ढाली नहीं होनी चाहिए। एक बार मैंने अपने कुछ सन्यासी ब्रह्मचारी, जो हमारी कक्षा चलती है, मैंने कहा भाई आप में से कौन कौन गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं? कुछ ने हाथ उठाया, कुछ ने नहीं उठाया। तो मैंने कहा जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो गोल्ड मेडल लेना नहीं चाहते क्या? बोले ले लेंगे, मिलेगा तो। गोल्ड मेडल ऐसे बट थोड़ी रहा प्रसाद की तरह से, उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। तो उसके लिए पहले प्रबल अभीप्सा होनी चाहिए कि ऐसे गुरु मुझे मिल गए हैं, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों के बाद ये सौभाग्य जीवन में आया है, और अब की बार इस सौभाग्य को छोड़ना नहीं है। ऐसी प्रबल अभीप्सा होनी चाहिए। और फिर अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए गुरु में, डाउट नहीं होना चाहिए। माता पिता गुरु के ऊपर कभी डाउट नहीं करना चाहिए, अनन्य श्रद्धा। और तीसरा है फिर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी करना होता है। यहाँ नीचे मैंने एक वाक्य लिखा है, बीज और अंकुर का उदाहरण। जैसे हम बीज बोते हैं ना धरती में, और ऊपर से मिट्टी ढक दी। अब बीज की प्रबल अभीप्सा है कि मैं बाहर निकलूं। अब बीज में बेचारा, उसमें कोई अंकुर नहीं है, लेकिन अंदर अंदर जो शक्ति है बीज के अंदर वो बहुत जोर मार रही है, प्रबल अभीप्सा है उसकी कि बाहर निकलूं। जैसे वहां से बाहर निकलने का प्रयास किया उसने, शक्ति ने, तो इतना कोमल सा तंतु अंकुर का, और ऊपर मिट्टी कितनी कठोर, तो कैसे बाहर निकले? फिर भी वो झगड़ा कर रहा है उस मिट्टी के साथ, और आखिर में वो प्रबल पुरुषार्थ करके उस सारी मिट्टी की कठोर परत को बींद करके बाहर आ जाता है। यह है प्रबल पुरुषार्थ और प्रबल अनन्य अभीप्सा। और जैसे ही बाहर आया तो उसको सूर्य दिखाई दिया, बोले हाँ ये मेरी लक्ष्य है, मैं इसकी तरफ यात्रा करूंगा, प्रकाश की तरफ। तो सूर्य के प्रकाश में आगे बढ़ने लगता है।